हमारे चैनल का एक टैगलाइन है, ना और ना छोर पर ना करेंगे बोर। वी ऑलवेज बिलीव कि एजुकेशन या कोई भी नॉलेज इंटरटेनिंग होना चाहिए। वेलकम टू दी गोलगप्पे चैनल। और आज मैं दिल्ली में बिहार के कुछ जेएनयू के छात्रों के साथ बैठा हूँ और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में माननीय अरुण जी हैं, अरुण पांडे जी, और मेरे अभिन मित्र और साइबर सिक्योरिटी के इंडिया के एक्सपर्ट और संसदीय जुड़े हैं। और इधर हैं युवराज, आप नाम? अमित। So Yuvraj is from Begusaraय, Amit is from Gaya, Prashant is from Begusaraय, Ashutosh and Ashutosh is from Begusaraय, Mokama। तो आज हम लोग का सबसे पहले तो जेएनयू में एक प्रोग्राम था बिहार दिवस के अवसर पे। तो सबसे पहले मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार दिवस को इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं लोग? मैंने व्हाट डू दे अंडरस्टैंड अबाउट बिहार दिवस? क्यों मना रहे हैं? लाइक इज इट हर्ड मेंटालिटी, सब मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, या हम इसका महत्व समझते हैं? क्यों बिहार दिवस मनाया जा रहा है? जिसको भी आ रहा है, लाइक यू नो, इट्स ओपन डिस्कशन। अरुण जी, आप ही शुरू करते हैं। काहे मना रहे हैं हम लोग बिहार दिवस? नहीं, बिहार दिवस तो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष कुछ दिल्ली में वायुमंडल बदला है, जेएनयू में भी वायुमंडल बदल रहा है और बिहार और पूर्वांचल की संख्या बढ़ रही है और प्रभाव बढ़ रहा है। तो चूँकि पूर्वांचल और बिहार के लोगों का प्रभाव दिल्ली के क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो बिहार दिवस के प्रति भी लोगों की भावनाएं जुड़ रही हैं। और ऐसा लगता है कि हो सकता है इस वर्ष चुनाव हो, इस चलते भी कुछ ज़्यादा कार्यक्रम हो रहे हों और ज़्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है। उन लोगों को क्या लगता है? सर ने जैसा बताया कि दिल्ली में हर जगह हमें भी पता चला, हमने भी देखा कि ना सिर्फ दिल्ली में, भारत के अलग अलग राज्यों में जो है बिहार दिवस जो है मना रहे हैं लोग। तो हमारे जेएनयू में आज तक ऐसा पता चला कि आज तक बिहार दिवस हुआ ही नहीं था, जबकि बिहार के काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, मतलब 2000 से ज़्यादा तो छात्र हैं, बहुत सारे फैकल्टी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, और जेएनयू के अलावा दिल्ली में भी बहुत सारे बिहार के लोग हैं। तो हमने जब सोचा कि बाकी राज्यों का भी सांस्कृतिक समारोह होता है, हमें लगा कि बिहार की जो संस्कृति है बहुत प्रक्रिया में जब तक हम ये समारोह मनाने वाले थे, हमें काफ़ी कुछ ऐसा पता चला जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि बिहार के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। बिहार के जो भी शिक्षक थे, छात्र थे या अलग अलग जगह लोग थे, तो एक नेटवर्क डेवलप हुआ जिससे हमें बिहार के लोगों को जानने के बारे में मिला कि बिहार के लोग कौन हैं, कहाँ हैं, क्यों बिहार इतना गर्व। बिहार के बारे में जो कहा जाता है कि बिहार के लोग हर जगह हैं, तो वो वाकई हमने महसूस किया। और इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे रीजन्स थे, प्रशासनिक कारण थे, जिसके वजह से इसको थोड़ा सा अभी रोक दिया गया है। इसको आगे हम पोस्टपोन करके इसको मनाया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। तो हमें जान के अच्छा लगा कि जेएनयू में बिहार दिवस सेलिब्रेट हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ आए ताकि हम बिहार की विरासत को और अच्छे से लोगों को दिखा सकें। तो अभी कुछ कारणों से इसको पोस्टपोन किया गया है, ये आगे सेलिब्रेट होगा अगले हफ्ते तक। तो युवराज का दोस्त हूँ, अभी तो पंजाब से आया हूँ मैं। मुझे जैसा कि पता था कि बिहार दिवस सेलिब्रेट होने वाला है जेएनयू में, तो उसकी मदद के लिए हम दोनों दोस्त यहाँ पे आए। हमें लगा कि जैसे बिहार के ट्रेडिशन और कल्चर को दिखाया जाएगा, तो हम लोग को लगा कि हमें आना चाहिए, मतलब हेल्प करनी चाहिए इसको। फिर अब हमें आने के बाद पता लगा कि अभी कुछ दिन के लिए ये कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अभी जब भी ये स्टार्ट होगा हम लोग यहाँ रह सकते हैं इसकी हेल्प के लिए, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। मेरा मानना था कि हम 2500 के करीब जेएनयू में लोग हैं, छात्र हैं बिहार से, लेकिन हम बहुत फ्रेगमेंटेड वे में जेएनयू में, हमारे अंदर उतना यूनिटी नहीं है। तो हम बिहार दिवस इसलिए मनाना चाहते थे कि हम यूनाइट हो सके, एक दूसरे को जान सके
और हम बिहारी कह के बिहारी एक बहुत बड़ा टैबू हो गया है। तो हम चाहते थे कि हमारी कल्चर को दूसरों को हम शोकेस करें जो बिहार के से मतलब जो दूसरे राज्यों से हैं। तो मेरा तो यही 2 लक्ष्य था कि हम इस बिहार दिवस के उपलक्ष्य में इन चीज़ों को हम बताएं। तो देखिए, बिहार दिवस एज अ बिहारी NRI मुझे हमेशा दुख होता है कि जब बिहार को 2000 में 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, झारखंड और, तो हमारा जो मिनरल रिच बिहार जो था वो चला गया। तो जियोग्राफिकली मुझे हमेशा ये दिन बहुत दुख देता है कि टूटने वाला दिन है। मैं उस तरह से इसको देखता हूँ। और जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो छोटा नागपुर जो हम पहले बोलते थे साउथ बिहार को, सारा वहाँ चला गया। मिनरल जो माइका और कोल जो हमारा मेजर था, जो माइका में वर्ल्ड इंडिया में पॉलिटिकल सिंबल हो गया है, तो इट इज़ ओके। ओनली थिंग इसकी एथनिसिटी जो बिहारीपन है, जो कोई देयर इज नथिंग कॉल्ड बिहारी, राइट। हम लोग 6 से 18 लैंग्वेजेस के ओनर हैं। मैंने एक वीडियो भी डाला, आप लोग देखेंगे, यशवेंद्र प्रसाद जी से, जिसमें हम लोग बिहार के भाषाओं पे बात किया है, जो अपने चैनल पर, तो आप जरूर देखिएगा। सबका भी डीप डाइव है, जैसे अम्बाजी का मुजफ्फरपुर का अलग लैंग्वेज, भागलपुर का अलग लैंग्वेज, मगही, भोजपुरी, मिथिलांचल, राइट। सो एंड देयर आर मेनी अदर लैंग्वेजेज ऑफ द स्टेट। तो पॉइंट इज कि जब भी ये स्टेट की बात आती है, अब मैंने रिंग बिहार की लिखा है, ये स्टेट को लोग टारगेट ज़्यादा करते हैं, इवन दो ये पुअर स्टेट है। ये इनफैक्ट किसी से ले नहीं रहा है। इनफैक्ट पूरे कंट्री का लेबर इंडस्ट्री हमसे चलता है, वेदर इट्स अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वेदर इट्स अ सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्री। काफ़ी अच्छा पॉपुलेशन है। और आज के डेट में सिर्फ इंडियन नेवी का 7 रेजिमेंट बिहार टारगेटेड है, सिर्फ नेवी का। गलवान में जो 2020 हुआ, उसको जो बॉर्डर पे जो मरा वो बिहार रेजिमेंट ही था, बाद में सिख रेजिमेंट आया। लेकिन जो हमारा देश के सिक्योरिटी पे इतना कंट्रीब्यूशन है, हम रिच एग्रीकल्चर प्लेस हैं, फिर भी इंडिया में बिहारी के नाम पे हम लोग इतना टारगेट होते हैं। तुम लोग एज ए स्टूडेंट क्या लगता है, तुम लोग चूँकि हिंदी बेल्ट तो JNU में हो, तुम्हारा पॉपुलेशन यहाँ है, तुमको वो फीलिंग नहीं आता अगर तुम से दक्षिण में जाओगे या वेस्ट में जाओगे? तुम लोग एज अ स्टूडेंट इस पर क्या सोचते हो? बिकॉज दैट अफेक्ट्स योर करियर। कल को तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, स्टेट के नाम आने से देयर विल बी सेकंड डाउट, राइट। अगेन हम लोग ने फेस किया, वी फॉट आवर वे, बट आई हैव नॉट सीन कि थिंग्स हैव चेंज। तुम लोग क्या सोचते हो? अपना एकदम अपना पर्सपेक्टिव देना, मुझसे इन्फ्लुएंस हुए बिना, और तुम लोग इसको कैसे ठीक करना चाहोगे? ऑल्दो मतलब बिहार के काफ़ी लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, चाहे वो साइंस की बात करें, IITs हो, JNU में हम देखते हैं कि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस जहाँ का मैं छात्र हूँ, वहाँ पे बिहार के छात्र भरे पड़े हैं। अगर हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 40 है तो उसमें 25 के करीब बिहार के छात्र हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ ये मेरे सेंटर की बात नहीं है, मैं चाइनीज़ सेंटर का स्टूडेंट हूँ, बाकी जो सेंटर्स हैं उसमें भी लगभग इसी प्रकार से है। तो हम सभी बढ़ तो रहे हैं, और बिहार की काफ़ी जनसंख्या है। मतलब उस तरीके से अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ एक अस्पताल नहीं है जहाँ पे लोगों को बेसिक जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन स्तर होने के लिए, पूरे समाज के विकास के लिए सभी लोगों का जीवन में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। हम तो आगे बढ़ गए जीवन में, लेकिन वहाँ जो 180 में से 5 को छोड़ दें तो जो 175 लोग हैं वो वहीं रह गए, वहीं की जीवनचर्या में। तो अलग अलग राज्यों में भी तुलना बहुत आवश्यक है।
और हम सभी भी जब पढ़ते हैं JNU में तो उसी प्रकार से सपना देखते हैं कि इस तरीके का इंस्टीट्यूशन हमारे क्षेत्र में भी हो, हमारे जो मित्र जो रह गए वहाँ पे उन्हें भी उस प्रकार की शिक्षा मिल सके। और एक प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि बिहार के काफ़ी लोग काफ़ी ग्रो कर चुके हैं अपने लाइफ में, लेकिन अभी भी जब हम बिहार जाते हैं और पटना जंक्शन उतरते हैं तो हमें लगता है कि एक सिविक सेंस की कमी बिहारियों में, एटिकेट्स की कमी जो है वो है, जिसकी वजह से हमें अक्सर वो सुनना पड़ जाता है कि अच्छा ये तो बिहारी है या बिहारीपन है। तो एक सिविक सेंस और एटिकेट्स का जो एजुकेशन है मुझे लगता है वो बचपन से ही देने की बहुत आवश्यकता है। मतलब जब हम जंक्शन उतरते हैं तो देखते हैं बाहर निकलते ही, पटना जंक्शन से निकलते ही वो जो हमें गंदगी दिखाई पड़ती है और वो जो भसड़ पूरी तरीके से दिखाई पड़ती है, उस पर काम होना मुझे लगता है कि चाहिए। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, हमारे लोग अच्छे अच्छे पदों पे हैं, अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम तो काफ़ी, बिहार की जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे जो लगता है कि एक सिविक सेंस और एटिकेट्स की जो सीख है, क्योंकि हमारे जो गौरव था बिहार का उसके बारे में हमें गौरवान्वित महसूस करना, वो फीलिंग सभी लोगों के अंदर जागृत करना, रिवाइव करने का बिहार को, और अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ पे काम होना बिहार में, बेसिक जो सुविधाएँ हैं उस पर काम होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि अब उसमें मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि धीरे धीरे विकास है, लेकिन उसकी गति जो है सुधार किया जाए। और हमारे जैसे मैं युवराज के साथ हूँ तो हमारे इधर फैसिलिटीज़ कम है, पढ़ाई से रिलेटेड या फिर हॉस्पिटल्स ये सब उस तरह से डेवलप नहीं है उधर, बट धीरे धीरे सरकार ने उसको अच्छे से डेवलप करना स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे वो सुधार किया जा रहा है उसमें, तो अब जाके पहले से बेटर कंडीशन है हमारे इधर। तो अगर धीरे धीरे और सुधार किया जाए तो बिहार में मतलब शिक्षा और ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल से सुधार किया जाए। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे शिक्षा में बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। कहाँ से आते बता दीजिए। मैं मूलतः गया से आता हूँ और मैं इस क्षेत्र में मगही बोला जाता है। मैं जब पहली बार यहाँ JNU में आया था तो क्योंकि मैंने 10th and 12th तक पूरा मगही बोला था, तो लाइक मुझे हिंदी बोलने में बहुत प्रॉब्लम, एक्सेंट का प्रॉब्लम, बहुत तरह के प्रॉब्लम झेलने। कुछ लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे कि लाइक तुम्हारा हिंदी पूरा बिहारी जैसा निकलता है। तो मैंने अपने ऊपर काम किया, अभी भी लाइक मेरा एक्सेंट इसी तरह से ही है, लेकिन उससे मच बेटर है। तो हमारी भाषा थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस होता है, तो इससे हमें थोड़ा सा झेलना पड़ता है इस चीज़ को। मैं मानता हूँ कि अगर शिक्षा अगर सुधार हो जाए तो बिहार काफ़ी आगे तक सकता है। मेरा मानना है कि बिहार में पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि अगर हम जहाँ भी देखें, जैसे मैंने 12th कोटा से किया है, वहाँ भी बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं। फिर मैं अभी BTech अपना कर रहा हूँ LPU से, वहाँ भी बिहार का बहुत स्ट्रेंथ है, तो पोटेंशियल तो है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ये चीज़ पकड़ नहीं पा रही है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है, वो इसको इग्नोर कर रही है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर नहीं दे पा रही है इस चीज़ को। तो अगर सही गाइडेंस मिले तो बिहार स्टैंड करेगा, ग्लोबल लेवल पे करेगा। तो यही वहाँ के लोकल अथॉरिटी जो चीज़ समझ नहीं रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं बातों को, तो यहाँ पे ये पीछे हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर हमें सपोर्ट मिले, यदि पोटेंशियल है हमारे पास, तो हम स्टैंड कर सकते हैं। तो इस जो अभी सेकंड राउंड हुआ, इसका समराइज, ये जो सेकंड राउंड हुआ इसका समराइज माननीय अरुण जी से सुनते हैं। बोलिए। जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा की कि बिहार से में आए हुए छात्र दिल्ली में आने के बाद और दुनिया का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन JNU में, उसमें जाने के बाद उनके मन में कैसे भाव आए और वहाँ अपनी जन्मभूमि करके आए और बिहार के प्रति जो भावना है, जुड़ाव है, वही निश्चित रूप से संकेत में आ रहा है। और ये किस तरह से बिहार के लोग यहाँ पे प्रभाव छोड़ रहे हैं JNU इन पर्टिकुलर और पूरी दिल्ली में, इस पर हम लोगों ने विशेष चर्चा की और बिहार के प्रति जो भावनाएँ थी ये अपने युवा पीढ़ी से हमें सुनने को मिली। आपने बताया कि बिहार के लोग हैं, तो छात्र, शिक्षक, नॉन टीचिंग सब मिला के ऐसे ही है, तो करीब 25-30% से ज़्यादा ये समझते हैं कि अपनी संख्या है टोटल देखी जाए, तो उसमें कितने लोग उत्साहित थे, कितने ज़्यादा, किस तरह के लोग, छात्र, शिक्षक, वो कार्यालय के लोग, किस तरह के लोग ज़्यादा उसमें रहे, किस तरह से करते रहे, आपका क्या अनुभव रहा? जैसे युवराज ने बताया कि
कभी पहले ऐसा हुआ नहीं था बिहार दिवस सेलिब्रेशन। तो हमने जब इनिशिएटिव लिया ये, तो काफ़ी लोगों ने हमें सराहा, बोला कि लाइक आपने अच्छा आप इनिशिएटिव लिए हो, इसे कराओ, हमारी सहायता जिस तरह से भी हम सहायता कर सकते हैं हम सहायता करेंगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से मतलब ये इवेंट हो नहीं पाया। तो फिर भी मैंने इससे बहुत चीज़ सीखा। लाइक अच्छे लोगों से मैंने कनेक्शन मिला। लोग जिस तरह से सहायता कर सकते थे इस इवेंट को कराने में, उस तरह से लोगों ने सहायता किया। अच्छे लोग मिले, फ्रेंड्स बने। तो मैं तो बोलूँगा कि इवेंट नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन आई गॉट लॉट ऑफ पीपल, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी फ्रेंडली। सो जैसे आप लोगों ने बताया कि जेएनयू में बिहार दिवस मनाया गया, तो जेएनयू के अंदर तो बहुत सारे प्रांतों के छात्र रहते हैं, तो क्या दूसरे प्रांत के भी दिवस मनाए जाते हैं क्या? और जब हम विश्वविद्यालय में आए थे 2022 में, तो सबसे पहला जो हमने इस तरीके का कोई कल्चरल फेस्ट देखा वो था राजस्थान का झंकार। हमने जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि राजस्थान के जो अलग अलग लोक नृत्य हैं, जो संगीत हैं, और राजस्थान की जो एक छवि हमें दिखाई गई उन्होंने एग्जीबिशंस के थ्रू, कल्चरल परफॉर्मेंसेस के थ्रू, उनकी जो भाषा थी, जो वो एंकरिंग कर रहे थे वो लोग, तो उसके थ्रू उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से राजस्थान की जो संस्कृति है वो क्या है। और पिछले 2 सालों में आज 2025 में हम हैं, और हमने देखा कि सिर्फ राजस्थान का नहीं, ओडिशा का, वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों का, हिमाचल का, उत्तराखंड का, लगभग हर राज्य का, हर संस्कृति का वहाँ पे फेस्ट मनाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि क्योंकि हम स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति संस्थान के छात्र हैं, तो ना सिर्फ हम अपने भारत के अलग अलग राज्यों का वहाँ पे संस्कृति का अध्ययन करते हैं और उसको महसूस करते हैं, उसको जीने की कोशिश करते हैं एक हद से। जैसे हम चाइनीज़ के अगर छात्र हैं तो हाल फिलहाल में हमने छुंचिए करके एक फेस्टिवल होता है जो कि चाइना का नववर्ष होता है। जैसे हमारे भारत में होली हमारा नववर्ष होता है, तो उसी प्रकार से छुंचिए चाइना का नववर्ष होता है। तो चाइना के एम्बेसडर जो इंडिया में वो भी आए थे, कल्चरल काउंसलर जो हमारे थे वो सब आए थे। तो एक तरीके से वो हमारा इंडिया और चाइना से कनेक्ट होता है। तो जब हमने अलग अलग कल्चरल फेस्टिवल देखा तो भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में हमें जानने को मिला। बतौर एक एनसीसी कैडेट मैंने दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप में पार्टिसिपेट किया, 12 दिन का कैंप था। फिर हम श्रीनगर गए, SNIC स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, तो वहाँ पे भारत के अलग अलग राज्यों के छात्र आए थे। 12 दिन हम साथ में रहे। हमने एक दूसरे के कल्चर को जानने के जो भी तरीके हो सकते थे, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो, खान पान हो, भाषा हो, उसको आपस में सीखना। तो इस तरीके से वो जो एक होने की जो संस्कृति है ना, जब हम एक दूसरे को जान पाए, तो इसमें हमारे बिहार दिवस की जो बात थी वो क्या विशेष रही और कैसे रही? बिहार का, क्योंकि जब हमने ये पहल किया तो लोगों ने बोला कि आज तक तो नहीं हुआ है, ये तो बहुत अच्छी पहल है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा फैकल्टीज़ का, और अच्छा फैकल्टीज़ का, टीचर्स का ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ये रहा जो मैंने महसूस किया कि ग्रेजुएशन के बच्चे करा रहे हैं इसको, यहाँ पे मास्टर्स PhD के भी स्टूडेंट्स रहे, तो मैं ईमानदारी से कहूँगा PhD के लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहा। पता नहीं क्या कारण था, क्योंकि वो शोध छात्र हैं तो उनकी व्यस्तता भी ज़्यादा होती है संभवतः, लेकिन जब हम उनसे मिलते थे तो पूर्ण समर्थन का वो वादा था। मैं तो अभी दूसरे कॉलेज से था, तो मेरे सुनने में आया था कि मतलब जैसे कि बिहार दिवस यहाँ मनाने जा रहे हैं सब लोग पहली बारी, तो मुझे जिज्ञासा हुई कि क्या बिहार दिवस की तरह दूसरे राज्यों की वो मनाई जा रही है यहाँ पे कि नहीं। तो आज आके मुझे पता लगा जैसे आने वाले समय में राजस्थान दिवस भी मनाया जाएगा यहाँ पे JNU में, और केरला दिवस और बाकी के राज्यों का भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सुन के अच्छा लगा, पर जब ये पता लगा था कि JNU में अभी तक बिहार दिवस सेलिब्रेट नहीं किया गया है, ये पहली बारी है, तो ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगा। तो सब लोग साथ दे रहे हैं, अगर ये पॉसिबल हो पाया तो अच्छी बात है हम सबको, सब लोग के लिए। दूर तक ये बात पहुंचेगी कि JNU में पहली बारी बिहार दिवस का आयोजन हुआ और अच्छे तरीके से हुआ, और सब लोग की सहयोगिता से सफल भी हुआ।
काफ़ी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि यहाँ बिहार दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट रीजंस पता नहीं क्या इनके और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बात हुई, उनको और अच्छे से सेलिब्रेट करना है तो वो टाइम इन्हें वो लोग दे रहे हैं, तो इसकी वजह से वो पोस्टपोन होकर आगे शिफ्ट हुआ है। तो हम होप करते हैं कि वो और अच्छे से सेलिब्रेट हो। व्यूअर्स, दिस विल बी द सेकंड लास्ट राउंड। दिस राउंड हम लोग इनसे एक ऐसा चीज़ पूछ रहे हैं कि ये थोड़ा या तो डिसरप्टिव आइडिया दे या ये कुछ आउट ऑफ बॉक्स से थोड़ा हटकर यूथ ऑफ बिहार जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में है, हार्वर्ड ऑफ इंडिया, राइट, एजुकेशन, JNU हैज़ अ बिग नेम, वहाँ के छात्र हैं ये लोग। ये रादर देन मुझे ये बोल रहे हैं कि बिहार में शिक्षा और बिहार में हेल्थ, ये बहुत बेसिक है, तो जब हम लोग छोटे थे तब से सुन रहे हैं। आजकल के यूथ से मैं डिसरप्टिव आइडिया सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या सोचते हो, क्या चेंजेस किया जा सकता है जो मास स्केल पे हो, बिहार पे वाकई चेंज हो। बी फ्री एंड फ्रैंक, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। मैं ट्रेडिशनल आइडिया तो लोग सुन के पक गए, मैंने किताब लिख दिया उस पर। बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के जो छात्रों में एक सोच है कि सरकारी जॉब ही सब चीज़ होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस थिंकिंग को थोड़ा लिबरल करना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके प्राइवेट जॉब में भी उन्हें शिफ्ट होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है वोकेशनल एजुकेशन, अगर बिहार में वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, प्रैक्टिकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए तो बिहार काफ़ी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही मेंटालिटी अभी भी है लोगों में कि गवर्नमेंट जॉब है तभी हम सक्सेसफुल हैं। तो ये जो सक्सेसफुल का वो जो पैरामीटर है ना सक्सेस का, वो चेंज करने की ज़रूरत है मुझे लगता है। और लोगों को ये मैकेनिकल एजुकेशन ना लेकर के प्रैक्टिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन अगर वो ले तो ज़्यादा सही रहेगा। का जो है सर एक उत्तर मैं अपने सर ने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है, और उसका एक बहुत ही अच्छा उत्तर मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से दे सकता हूँ कि जब हम 2020 में हमारी जब 10वीं की परीक्षा हुई और हम जब 12th में जाने वाले थे, 11-12 जो है, उस टाइम कोविड आ गया। हमारी इच्छा थी कि हम पटना जाएं, क्योंकि बिहार के सभी छात्रों का ये होता है कि अगर आपके 10वीं में अच्छे अंक आ गए तो आप 12वीं के लिए, 11वीं-12वीं के लिए पटना जाएँ और वहाँ पर अपनी उच्च शिक्षा की तैयारी करें। तो उस टाइम पे जो आपदा आया, उसमें जो आपदा में अवसर बन के हमारे लिए आया वो था डिजिटल एजुकेशन। भले हम बिहार में किसी भी कोने में रह रहे थे, हमें जो है बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही थी फ़ोन के माध्यम से, बहुत ही सस्ते कोर्सेज़ के माध्यम से, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हमें मिल रहा था। और उन 2 सालों में हमने जो अच्छी पढ़ाई करी, उसके बाद 12वीं कंप्लीट होते होते, चाहे वो NDA की परीक्षा हो, चाहे वो 12th में अच्छे मार्क्स लाने हो, चाहे वो JNU का एंट्रेंस हो, उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमने क्लियर किए और उन 2 सालों में उस टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करना हम सीख गए। तो टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से प्रसार हुआ है, तो मुझे लगता है कि अगर लोग उस तकनीक को अपने जीवन में सुधार लाने के लिए अच्छे से यूज करना सीख जाएं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को यूज करते करते हम उनका स्लेव ना हो जाएं, व्यक्तिगत रूप से अपना विकास जो है, समाज में बाहर जाना, लोगों से मिलना, अपनी शारीरिक गतिविधियों को जारी रखना, ये सब युवाओं को जो है मुझे लगता है रखना चाहिए, क्योंकि ये पिछले 3-4 सालों में मैंने अपने जीवन में रखा है, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता और अपने आप में एक ग्रोथ का अनुभव हुआ है। तो जनरली हम ये देखते हैं कि जो हमारे पेरेंट का एक्सपेक्टेशन हमसे होता है कि 10th करो, 12th करो, फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, तो वो वही एक बाउंड्री बना दिया उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इससे आगे जाना पड़ेगा, इससे अलग सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाना ही पड़ेगा। तो हम नए स्किल एक्सप्लोर कर सकते हैं, IT एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्टार्टअप कल्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बिहार में नहीं एग्जिस्ट करती हैं अभी इस टाइम पे। तो ये सब हम एक्सप्लोर करके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे खड़े उतर सकते हैं। तो आई थिंक हम लोग को इधर फोकस शिफ्ट करना चाहिए ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावे। तो यही है, अगर आप खेती भी करें तो ट्रेडिशनल तरीके से, उधर खेती भी ट्रेडिशनल तरीके से होती है, वो नए आइडिया को नहीं कर रहे हैं एक्सप्लोर। तो यही सब है, हमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। युवराज ने बताया कि जब कोविड आया था तब आपदा में अवसर हमने ढूंढा कि हमने अच्छे से इंटरनेट इस्तेमाल करना सीखा। हमने उस टाइम पे कोर्स लिया, अपनी 11वीं 12वीं की तैयारी की उससे, फिर हमने परीक्षा को सफल किया
फिर उसी के दम पे हम लोग अभी जैसे ये JNU में पढ़ाई कर रहा है, हम लोग अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में अपना शिक्षा पूरी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हम लोगों ने सीखा मतलब कि सिर्फ वहीं रह के सब कुछ नहीं किया जा सकता। तो हम लोग बिहार से बाहर आए, तो बाहर आके भी पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे तरफ है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि मतलब नहीं, अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और मेरा भाई जैसे कि अभी वहीं रह के BPSC की तैयारी कर रहा है। तो सबका अलग अलग सोच होता है, अगर सोच बदलेगा तभी सब आगे जाके चेंज होंगे। तो मैं क्रिकेट बहुत कम देखता हूँ, पर जितना नॉलेज है मैं बता दूँ कि मुझे RCB अच्छा लगता है, क्योंकि उसके जो विराट है ना, कैप्टन है विराट कोहली है, और विराट कोहली इज़ वेरी डिसिप्लिन गाय, सो आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। ये RCB फैन है, लॉयल अपनी टीम के लिए, और मेरी फेवरेट टीम है CSK। और अभी धोनी वाला टीम। या बिकॉज ऑफ हिम धोनी, एंड नाउ ऋतुराज गायकवाड़ इज़ द कैप्टन ऑफ CSK। और उनके श्रेय में अभी ये मैच हुआ है। वैसे कि तो कल टीम हार गई है RCB से, RCB ने कल अच्छा खेला है, पर कोई दुख नहीं है, अगली बार जीतेंगे, ये अच्छा से खेलेंगे। मेरी जो फेवरेट टीम मुंबई इंडियंस है, जो रोहित शर्मा, इनके को ICC कप भी दिलवाए हमें लास्ट के 2 सालों में। तो ये बात का दुख तो है कि बिहार की कोई टीम नहीं है जिसे हम शेयर कर सके, लेकिन सही है, 10 टीमें हैं, एंजॉय करते हैं हम लोग IPL, मज़ा आता है, सब एक साथ देखते हैं। सो दैट्स इट। व्यूअर्स, दिस इज़ द लास्ट राउंड ऑफ आवर राउंड टेबल। गोल गप्पे का मतलब है, गोल मीन्स राउंड एंड गप्पे मीन्स डिस्कशन, तो राउंड टेबल डिस्कशन। और खाने वाला गोलगप्पे भी जो है विकिपीडिया में अगर आप देखेंगे तो इसको अभी भी लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, बट इट इज़ एसोसिएटेड विद बिहार। तो हम लोगों ने गोलगप्पे भी दिया है। तो अब रवा से हमारा अरुण जी हैं। अरुण जी, बच्चे लोग को कुछ भोजपुरी में थोड़ा बताइए, ज्ञान दीजिए, सलाह दीजिए, गाइड कीजिए। आप लोग सभी के सुपर सीनियर, मैं नाम नहीं लूँगा चैनल पे, वो आते हैं JNU से, काफ़ी फेमस हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हम लोग को और अप्रिशिएट करना चाहिए था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन पॉलिटिक्स, बिकॉज प्रांत से आते हैं, आप लोग उस क्षेत्र से आते हैं, बट आप लोग सभी ABVP से आप लोग हर JNU वाले हैं। तो कुछ अरुण जी बताइए ना वाले। नहीं, अब एक चीज़ बताना चाहा, हम दिल्ली के 40 साल से रहते हैं, तो युवा पीढ़ी खातिर एक विशेष सब मैसेज बा कि दिल्ली के अंदर केवल 3 दिल्ली बा, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और चिराग दिल्ली, और कम से कम 70 बिहार बा, प्रशांत विहार, आनंद विहार, प्रीत विहार, बिहार ही बिहार बा, जितना भी बा, सर्वप्रिया बिहार जितना। तो दिल्ली में बिहार के लोग ज़्यादा बा, बिहार के अधिकार भी ज़्यादा बा, यही मस्ती में आदमी के रहे। नाइस, बोलिए आप अपने भाषा में कुछ भी 2 शब्द बोल दीजिए। अच्छा लगे ये सब बातचीत करके, मतलब कुछ बात अंदर मन में दबल हले, तो अपने पूछलखिन और उन सब के बारे में बात करके हमरा पता चले कि ये सब बात हमारे मन में हले अंदर। बहुत सारा बात कभी कभी मन में रहा है, लेकिन डिस्कस आदमी नहीं कर पाता है। लेकिन अभी सब बैठल ये दोस्त यार, काफ़ी टाइम बाद ही सब में मिल रहे हैं, तो सब बात के लिए बैठते हैं, ऐसे इनसे बात करने के टाइम मिला है कहाँ। मुझे बिहार दिवस के लिए तो काफ़ी दिन से मिली, अब थोड़ा टाइम मिले तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत हम लोग बहुत अच्छा लगे, मेरे सर को मिलकर के बहुत अच्छा लगे, और दिल्ली में बहुत अच्छा लगा है, खास करके JNU का कल्चर भी बहुत अच्छा लगा है हमारा, तो अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारी तीसरा बार है जब हम JNU में गए हैं एक रेड वाइट किला पर। तो जब भी बुलावा है, टाइम मिला है तो हम सब दोस्त मिले ले आ जाइए यहाँ से। और पिछला बार तो मौका नहीं मिली घूमने के यहाँ पर, बट अभी 3 दिन की छुट्टी है तो सब मिल के घूमे ले चल भी गए। अभी बहुत स्ट्रेस में है, बिहार दिवस गाड़ी वाड़ी भी बना लगे, सब मिल के सभी का दाढ़ी है, शादी तुम्हारे साथ जुड़ गया। हम सब अपन वीकेंड अच्छा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ, बात करके नया नया पर्सनैलिटी से अच्छा लगे, आगे कुछ नया जानने मिले, अच्छा ज्ञान मिले, टाइम स्पेंड करके
यही सब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारे चैनल का एक टैगलाइन है, ना और ना छोर पर ना करेंगे बोर। सो हम लोग जब बात करते हैं तो वो डेफिनेटिव नहीं करते कि यही राइट बा यही रॉन्ग बा। इट्स ओपन डिस्कशन। सो ना और ना छोर, दुनिया भी गोल बा। एंड दूसरा है कि हम लोग वी ऑलवेज बिलीव कि एजुकेशन या कोई भी नॉलेज इंटरटेनिंग होना चाहिए, बिकॉज ज्ञान का वही वे है रादर देन बीइंग बोरिंग। तो भाई अभी IPL चल रहा है, आप लोग सब यंग हैं। ईशान किशन का धुआंधार, आपके बिहारी ईशान किशन का धुआंधार इनिंग हुआ। उनको मौका नहीं मिल रहा है भारतीय टीम में। एक और बिहार के प्लेयर हैं शायद, क्या नाम है, अक्षदीप या क्या समथिंग नाम है, फॉरगेटिंग हिज नेम। वो भी बिहार के हैं जो ऑलराउंडर हैं या फास्ट बॉलर हैं। तो आप लोग IPL को कैसे देखते हैं? कौन सा टीम आपका फेवरेट है? आपको दुख नहीं होता है कि आपके राज्य में बिहारी IPL, जैसे उसमें कुश्ती में तो है पटना पायरेट्स, कबड्डी में, लेकिन IPL में नहीं। इसका हम लोग को दुख है। हमारे टीम की अब अगर सुन रहे हैं तो आप खेल चुके हैं और आपका नाम IPL नहीं हुआ है, बाकी सही बात है। IPL तो हम सभी लोग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार का कोई IPL में टीम नहीं है। जैसे कबड्डी में है तो पटना पायरेट्स से जो कनेक्शन है वो ठीक होता है, लेकिन क्रिकेट में अभी हाल फिलहाल में रणजी का टीम भी आ ही गया है बहुत साल बाद। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमें बिहार का टीम जो है देखने को मिले, जिसमें ईशान किशन जी जैसे जो खिलाड़ी हैं उसको लीड करें। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं बिहार से ही, तो उनके मार्गदर्शन में मुझे लगता है कि टीम बने जो बिहार का हो। हम सभी इससे कनेक्शन इसी अगर पेमेंट की बात करें तो सनराइजर्स नाम भी बिहार से अच्छा मैंने उस टाइम यही था कि काफ़ी अच्छा तो आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोलगप्पे चैनल पे जब आप जाएंगे आज शाम को, अब पहले तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए जो बिहारी हैं। वहाँ पर मैंने 4 वीडियो बनाया है। एक संजीव सिन्हा जी हैं रांची में, एक्स रणजी प्लेयर हैं। वो मैनेजर भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और इज़ एक्स रणजी प्लेयर, अभी कोच भी हैं। उन्होंने बंगाल के अगेंस्ट 5 विकेट ऐसे लिया था, तो वो बॉल भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आप उनको और मेरा डिस्कशन सुनिए और आप इंडिया के जो टॉप जो लोग बोलते हैं, आप सी द क्वालिटी ऑफ द डिस्कशन एंड यू गाइज। तो उन्होंने काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट पे बोला। उन्होंने जब मैच शुरू हुआ था चैम्पियंस ट्रॉफी, तो मैंने उनसे पूछा था कि ट्रेविस हेड जो है हम लोग के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, 2 चैम्पियनशिप हमसे छीन लिया, टेस्ट मैच का और 50 ओवर्स का, उसको कैसे रोकना है। तो ही हैड टोल्ड मी, आप वीडियो में सुनेंगे मैच के 3 मैच पहले, कि उसका कार्ड वरुण है। एंड ही गेव मी वरुण का पूरा डायनामिक्स इंजीनियरिंग का कैसे बॉल घुमाते हैं, बिकॉज इज़ अ कोच। उन्होंने बॉल अपने हाथ में लेके बताया। तो आप सुनिए और अपने लोगों को प्रमोट कीजिए। बी प्राउड ऑफ बिहारी गाइज, बी प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज। मैं US में हूँ एंड मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ। मेरे साथ हमेशा दक्षिण भारत के, तमिलनाडु के, कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के लोग रहे हैं, बट आई नेवर शाइड अवे फ्रॉम डे वन टेलिंग कि मैं बिहार का नहीं हूँ। जैसे कि तुम्हारा एक्सेंट डिफरेंट है, तुम लगते नहीं हो, बट ये सब वो जो स्टीरियोटिपिकल जो आपको इमेज जोड़ा गया है। मैंने अमेरिका में ये सीखा है कि आपका अगर थिक एक्सेंट है, आप स्पेनिश इंग्लिश बोलते हो, चाइनीज़ इंग्लिश बोलते हो, कोरियन इंग्लिश बोलते हो, आपको अमेरिकन उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं कंपेयर टू द गाय हु प्रिटेंड टू बी गोरा। तुम्हारा ऑथेंटिसिटी जो तुम्हारे अंदर है उससे कभी मत, डोंट शेक इवन अ सेकेंड। तुमको नापा जाएगा तुम्हारे अंदर कंटेंट के लिए, भाषा के लिए। भाषा का काम है जोड़ना। तुमको जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम सामने वाले को अपना मैसेज कैसे बता सकते हो, वो सिर्फ उच्चारण से, शब्द से या उवाच जो संस्कृत में बोलते हैं उससे नहीं। योर बॉडी लैंग्वेज, योर आई टू आई कॉन्टैक्ट, योर टोनैलिटी ऑफ योर लैंग्वेज, बहुत सी चीज़ें। एंड द कॉन्फिडेंस। बहुत लोग देखो कि सेल्स में अच्छा कुछ जानते नहीं तो वो बेच के निकल गए। नाउ कैसे निकले, दैट कॉन्फिडेंस, राइट। ये सब तुम्हारे अंदर है। बिहारियों में यही है, गट फीलिंग हमारे अंदर। बहुत हम लोग इतना रॉ होते हैं, एकदम ब्लंट बोलते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोग बहुत रॉ है, बट दैट इज़ अ बिग टैलेंट। किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव में सोचो। तुम्हारे पास जो भी टैलेंट है बीइंग अ बिहारी, उसको तुम बहुत ऊपर ले जा सकते हो।
और विद दैट आई एंड द शो। तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिए गोलगप्पे। थैंक यू सो मच। इट वॉज रियली इंजॉइंग मीटिंग दिस 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम JNU एंड चंडीगढ़ एंड टॉकिंग एंड विद माननीय अरुण जी, उन्होंने मुझे आज पूरा टाइम दिया। So I'm so privileged to have you here. Thank you so much. Thank you. And thank you my cameraman Bobby from Kerala. He has always been strongly standing behind me. आप बच्चों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा बिहार के बारे में। जब बिहार के बारे में स्मरण करते हैं तो प्रारंभ कीजिए बुद्ध से, जैन से, मौर्य अम्पायर से, चाणक्य से, लिच्छवी अम्पायर, लिच्छवी संघ, भारत की प्रजातंत्र की जननी और स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के पहले भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रमुख राजेंद्र प्रसाद, ये अपने लॉर्ड सिन्हा साहब थे, जयप्रकाश नारायण, और कितने भारत रत्न मिल गए बिहार को, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद हैं और जयप्रकाश नारायण को मिला। तो हमारे हिसाब से 5 भारत रत्न मिल चुका है बिहार को। बिहार की हमारी जो गौरवशाली इतिहास है, परंपरा है, संस्कृति है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। इसलिए कभी कहीं भी जाए इतनी रिच, इतनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और इतना बड़ा विरासत दुनिया में शायद नहीं मिली।